हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है और ये टर्की से आ रही है। तो टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर है जिसे TFX कहा जाता है, इसका पहला प्रोटोटाइप असेंबली की फाइनल लाइन पे पहुंच गया है और यहाँ से कुछ वीडियोस और फोटोज जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। तो इस प्रोग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी टाइमलाइन को मीट करने वाला है और इसको पहली बार अनवील जो है वो मार्च 23, 2023 में किया जाना है और ऐसा लगता है कि ये तब तक तैयार हो जाएगा। तो प्रोटोटाइप के अनवील होने के बाद भी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको प्रोजेक्ट 2025 में किया गया है। यूजुअली यहाँ पर अनवील होने के 1 साल बाद ही फर्स्ट फ्लाइट की जाती है, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लिया जा रहा है। हो सकता है इससे पहले भी इसकी फर्स्ट फ्लाइट करा दी जाए। तो इस प्रोग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 2010 से हुई है। फिर इसके बाद इसके पार्टनर्स को लेकर डिस्कशन हुआ, जहां पर साब ग्रुप जो है वो ज्वाइन करने वाला था, लेकिन बाद में टर्की ने डिसाइड किया कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिज़ाइन चॉइसेस को लेकर डिस्कशन चला, जहां पर एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और हाई एजिलिटी कैनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन को कंसिडर किया गया। पर फाइनली जो डिज़ाइन चूज किया गया वो कन्वेंशनल था और F-22 रैप्टर की तरह था। तो 2017 में डिज़ाइन चूज करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, भले ही हम इस एयरक्राफ्ट को फाइनल असेंबली लाइन में आता हुआ देख सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर सालों से डिस्कशन चल रहा है, पर अभी तक किसी नतीजे पर वो पहुंचा नहीं है। कोशिश यहाँ पर यह है कि एक ऐसा इंजन हो जो कि टर्की द्वारा खुद ही प्रोड्यूस किया जाए और उनके पास उस इंजन के IP राइट्स हों। इसको लेकर रोल्स रॉयस से बात चली थी, जहाँ पर EJ200 इंजन को लेकर उसके डेरिवेटिव बनाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन IP राइट्स को लेकर ये मुद्दा जो है वो अभी तक अटका पड़ा है और ऐसा लगता है कि डिस्कशन जो है वो स्टॉल हो गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की के जो F-16 है वो टर्की में ही बनाए जाते हैं, जिसके लिए इनकी लोकल कंपनीज जो है वो पार्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इंजन जो है ये TEI यानी कि टुसास इंजन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कोलैबोरेशन में है। तो इंडिविजुअली ये कंपनी जो है वो सामने निकल कर आई है, जो प्रपोज कर रही है एक इंजन बनाने के लिए जिसके IP राइट्स जो हैं वो टर्की के पास ही रहेंगे और ये बेस्ड हो सकता है जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन पे, जो कि F-16 में यूज़ किए जाते हैं। ये बात आपको बता दें कि जो प्रोटोटाइप्स होंगे ये जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन ही यूज़ करेंगे, F-16 वाले, और ये इंजन पहले ही डिलीवर कर दिए गए हैं। बाकी जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होंगे या फेज 2 के एयरक्राफ्ट होंगे, वहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि टर्किश मेड इंजन ही यूज़ किए जाएं, भले ही वो जॉइंट कोलैबोरेशन में हो। तो ये जो इशू है वो कुछ इंडिया की सिचुएशन से मेल खाता है। बाकी रशिया ने भी यहाँ पर इंजन डेवलपमेंट को लेकर ऑफर किया है, पर वो भी रिव्यू में है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियरली बता दें कि इस एयरक्राफ्ट का सर्विस इंडक्शन जो है वो 2030 या फिर 2033 तक ही होना है, जो कि इंडिया के आमका की टाइमलाइन से मिलता है। पर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा, अगर इसका प्रोटोटाइप रोल आउट जो है वो 2023 में हो जाता है तो 7 साल यहाँ पर क्यों लगेंगे, जबकि आमका का जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो 2024 में प्लान किया गया है, जो कि इसके 1 साल बाद है। ऑल्दो उसके चांसेस कम नजर आते हैं, लगता है कि 1 साल डिले होकर 2025 तक ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी 2030, 2031 तक आमका मार्क 1 के सर्विस इंडक्शन की टाइमलाइन जो है वो रखी गई है। तो TFX पहले रोल आउट होने के बाद भी लगभग सेम समय में ही सर्विस में इंडक्ट होगा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। तो ये जो TFX का प्रोटोटाइप आप देख रहे हैं ये प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज का पार्ट है। तो इस साल के एंड तक सिस्टम फंक्शनैलिटी रिव्यू और सिस्टम रिक्वायरमेंट रिव्यूज जो हैं वो खत्म किए जाने हैं। तो एक बार इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया जाएगा उन इंजन के साथ, जिसके बाद ये टैक्सिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेन स्टेज चालू होगी। उसके बाद क्रिटिकल डिजाइन रिव्यूज जो है वो कैरी आउट किए जाएंगे, जो कि 2024 तक खत्म होंगे। हमारे यहाँ ये चीज पहले ही कर ली जाती है। अगर आपको तेजस मार्क 2 का किस्सा याद हो तो इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में ही तेजस मार्क 2 का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये प्रोटोटाइप पहला एयरक्राफ्ट नहीं है। तो पहला एयरक्राफ्ट जो है जिसे ब्लॉक 0 कहा जाएगा, ये 2025 में निकलकर सामने आएगा, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी, जो कि बिल्कुल सिमिलर टाइमलाइन है AMCA की। तो TFX के 3 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिन पर सारी टेस्टिंग होगी और ये सब डेवलपमेंट जो है वो 2029 तक खत्म होगा। उसके बाद 10 ब्लॉक 1 के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिनको टर्किश एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा 2030 से 2033 के बीच में। तो इस डेवलपमेंट को देखकर ये गलतफहमी नहीं पालनी है कि AMCA का जो प्रोग्राम है वो TFX से पीछे चल रहा है। इनकी अप्रोच डिफरेंट है। हमारे यहाँ भी काफ़ी काम हो चुका है, फंड्स रिलीज होने का वेट हो रहा है, जो कि जल्द से जल्द किए जाए तो बेहतर।
बाकी ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि जो पहले न्यूज़ चलाई गई थी कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया है और TFX के साथ साथ प्रोजेक्ट आजम जो है वो मर्ज हो गया है, ये टर्किश ऑफिशियल्स द्वारा ही बात क्लियर करी गई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलत न्यूज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। TFX अभी भी टर्की का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।